हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार बीएड 2024 के संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, कारक्रोस डेजर्ट, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वही सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वही कारक्रोस डेजर्ट विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है जो कनाडा में स्थित है। वही थार मरुस्थल भारत का एकमात्र मरुस्थल है जो भारत के राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वही जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वही बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वही बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सी है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। वही उत्तरी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर है। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, भूमध्य सागर को कांगो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन है कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो कुषाणों के समय में कला की गंधार शैली फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है छुआछूत रोकने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। वही दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति प्रारंभ किया गया था जिसके प्रणेता डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। वही भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था जिसके प्रणेता MS स्वामीनाथन है। वही विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है तेजी से चलने वाला नौका, केवल जल में रहने वाली जंतु, केवल स्थल पर रहने वाले जंतु, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जंतु। तो जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जंतु को एम्फीबिया कहा जाता है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह परोपजीवी कीट द्वारा बीमारी फैलती है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतम होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह परजीवी कीट द्वारा बीमारी फैलती है। वही मलेरिया बीमारी मादा एनफ्लीज मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतम होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल निम्न में से कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो, जकार्ता। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 1951 में प्रारंभ हुआ था। वही दूसरा एशियाई खेल मनीला में 1954 में प्रारंभ हुआ था। वही तीसरा एशियाई खेल टोक्यो में 1958 में प्रारंभ हुआ था। वही चौथा एशियाई खेल जकार्ता में 1962 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति दूसरे नागरिक होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये गलत है क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वही दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन है 7 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए। तो धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों के लिए रोक सकती है और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन है संसद को, महान्यायवादी को, चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो आर्टिकल 71 के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास सौंपा जा सकता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। वही महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम वकील होते हैं जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही चुनाव आयोग की चर्चा आर्टिकल 324 में किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 124 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री,
अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा दिया था। वही 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान एवं जय किसान का नारा दिए थे। वही 2019 में नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान के नारा दिए थे। वही मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 34वां संविधान संशोधन 1974 में, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। वही 34वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य बना था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल कानून को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वही सरदार पटेल लौह पुरुष एवं बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन है नवंबर 1927, फरवरी 1928, अक्टूबर 1928, दिसंबर 1927। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में किया गया था। वही साइमन कमीशन भारत में फरवरी 1928 में आया था। वही साइमन कमीशन दूसरी बार भारत में अक्टूबर 1928 में आया था। वही साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है 1855, 1876, 1878, 1883। तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के लिए। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। वही फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है यह क्षोभ मंडल में स्थित है, ये गलत है क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन बी है यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो ये सही है क्योंकि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन सी है इस परत का क्षरण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, ये गलत है क्योंकि ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य आवास पाया जाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें सभी। तो न्यूट्रॉन में शून्य आवेश पाया जाता है जिसकी खोज चैडविक ने की थी। वही इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश पाया जाता है जिसकी खोज थॉमसन ने की थी। वही प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश पाया जाता है जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 51 के ए में। तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वही अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। वही अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। वही अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो आर्टिकल 61 के द्वारा संसद में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ऑप्शन है नांगल में, सिंधरी में, आलवे में, ट्रामे में। तो सिंधरी में भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कर सकते हैं। ऑप्शन है कमरे को कुछ डिग्री ठंडा, कमरे को रेफ्रिजरेटर के समान ठंडा, कमरे को थोड़ा गर्म, कमरे को न तो गर्म न तो ठंडा। तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन है CSO4 × 12H2O,
CH4 इंटू 2H2O CaO Ca इंटू OH2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CH4 इंटू हाफ H2O। वही जिप्सम का सूत्र है CH4 इंटू 2H2O। वही बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है CaO। वही बुझे हुए चूने का सूत्र है Ca इंटू OH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। ऑप्शन है खोखली, संरंध्री, कीलक, ठोस। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद पांडे, चित्तरंजन दास। तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। वही स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है महेश दास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ दत्त, तात्या टोपे। तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। वही बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। वही विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वही रामचंद्र पांडुरंग के बचपन का नाम तात्या टोपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। वही महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। वही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया। ऑप्शन है अवध, मगध, चंपा, वैशाली। तो बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर से संबंधित थे जिन्होंने किसानों को संगठित अवध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर। तो न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। वही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। वही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बकरी, खरगोश, भेड़, ऊँट। तो भारत में पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। वही खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका। तो अमेरिका से विधि के समक्ष समान संरक्षण का प्रावधान लिया गया है। वही ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता का प्रावधान लिया गया है। वही सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वही संवैधानिक उपचार के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 32 में किया गया है। समानता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का प्राचीन नाम श्याम है। ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है। वही जापान का प्राचीन नाम निप्पन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है और म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, थाईलैंड, फ्रांस। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है और फ्रांस को सूर्य एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। वही ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग,
कैनिंग। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। वही बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनका कार्यकाल 1757 से 1760, इनका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। वही भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन का संबंध है। ऑप्शन है सहारा मरुस्थल से, कलाहारी मरुस्थल से, कांगो बेसिन से, अबिसिनिया पठार से। तो बुशमैन का संबंध कलाहारी मरुस्थल से है। वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है घट जाएगा, क्योंकि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। वही संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। वही भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो 1982 में केरल में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। वही 1999 में गोवा विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। वही 2014 में भारत के आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार को कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 2002, 2005, 2009, 2006। तो भारत में आरटीआई को 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। वही जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिए थे। वही महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिए थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। ऑप्शन है 1942, 1943, 1946, 1947। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन है 1931, 1921, 1924, 1918। तो 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। वही 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वही 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जिसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। वही अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथंगो के द्वारा 1940 में पेश किया गया था। वही अगस्त घोषणा 1917 में मॉन्टेग्यू के द्वारा पेश किया गया था। वही अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, इसका प्रारंभ 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।